हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लैनेट। ये वो दुनिया है जहाँ पर हम अपने मैथ्स के फोबिया को दूर करते हैं। और हम अभी सीटेट के मैथ्स के फोबिया को दूर कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुका है। और मेरे सारे वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप मैथ्स का 1 बाय 1 टॉपिक देखिए और उसको सीखिए और उसको प्रैक्टिस करिए। और जो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज जो हमारा वीडियो है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। नाम तो सुना ही होगा आपने, 6-7 क्लास में पढ़ना ही था तो पढ़ा ही होगा, लेकिन वहाँ था कि हम लोग बाय प्रोसेस पूरा पढ़ते थे। यहाँ पर हम लोग ट्रिक के साथ पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सके। लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का जो थ्योरी पार्ट है वो आप सीखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाम पहले क्या है हमारा, साधारण ब्याज। ब्याज के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि हम लोग जब भी उधार लेते हैं, आजकल तो लोन का ज़माना है, लोन पे टीवी, लोन पे फ्रिज, लोन पे क्या क्या नहीं लेते हैं और उसके साथ हम लोग ब्याज देते ही है, इंटरेस्ट देते ही है, तो वो होता है इंटरेस्ट। पर यहाँ पर हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का अगर बाय डेफिनेशन हम जाएँ कि डेफिनेशन क्या होगा इसका, तो डेफिनेशन की बात करूँ तो हम लिख सकते हैं कि वह ब्याज जो केवल मूलधन पर लगता है, मूलधन पर लगता है। अब यहाँ से आप एक नया वर्ड देख रहे होंगे, मूलधन। अब ये मूलधन क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, समझिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने दोस्त से उधार लिया, मैंने 1000 रुपये उधार लिया उससे। मान लीजिए 1000 रुपये, मैंने बोला दोस्त यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे थोड़ा सा आप पैसे उधार दे दो। तो उसने मुझे 1000 रुपये उधार दिए। तो उधार दिया तो उसने लेकिन ये बोला कि देखो उधार तो मैं दूंगा लेकिन इंटरेस्ट भी लूँगा, इस पर ब्याज भी लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे अर्जेंट था तो मैंने ब्याज पर ही पैसे ले लिए। तो ये जो 1000 रुपये उसने मुझे दिए हैं, यही हमारा कहलाता है मूलधन। ये हमारा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। अब ब्याज की बात करते हैं। तो उसने कहा कि देखो 1000 रुपये तो मैं तुमको दे दूंगा उधार, लेकिन अब इस पे मैं ब्याज लूँगा। अब वो ब्याज कितना लेगा, ब्याज हमारा जो होता है वो प्रतिशत में होता है। ब्याज वो लेगा, बोला उसने कि 10% ब्याज लूँगा। अब क्या समझ में आ रहा है कि ये 10% ब्याज क्या है, सालाना है कि मासिक है, मतलब ईयरली है या मंथली है। तो जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो जब तक आपको ब्याज यानी कि जो दर है, ब्याज की जो दर है वो आपको दिया ना हो कि क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, ये आपको नहीं दिया है अगर, तो वो एनुअली ही लगती है, मतलब कि सालाना लगती है, सालाना ब्याज लगता है। यानी कि ये जो 10% ब्याज है वो क्या होगा, मूलधन पर सालाना हमें ब्याज देना पड़ेगा। अब ब्याज कितना हो जाएगा, तो देखिए 1000 रुपये का 10%, 1000 का 10%, देखिए कैसे लिखना है, 1000 का 10%, यही है। तो इसको याद है प्रतिशत में कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, का हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाते थे और 10/100, करेक्ट। 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 10 10 सा हो जाएगा 100। यानी कि 1000 रुपये पे 100 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। यानी कि अब आप, जब मैं उस दोस्त को वापस करूँगी, अगर 1 साल के बाद अगर पैसा वापस कर रही हूँ मैं, तो मुझे 1000 रुपया प्लस 100 रुपया यानी 1100 रुपये अपने दोस्त को वापस करना होगा। समझ में आया ये चीज़। देखिए एक जैसे एग्ज़ाम, एक और बताती हूँ कुछ, देखिए 1 मिनट। जैसे मैंने अभी 1000 रुपये की बात की थी कि मैंने अपने दोस्त से 1000 रुपये लिया मूलधन में, तो ये हमारा हो गया मूलधन। हमारा ब्याज का दर कितना था, ब्याज दर कितना है, 10% है। और तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, अगर मैं पूछूं कि 1 साल के बाद
1 साल के बाद आपका जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 1 साल के बाद ब्याज कितना हो जाएगा? 1000 का 10%। तो 1000 का 10% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 का 10% आपका आ जाएगा 100, यानी 100 रुपये आपका 1000 रुपये का इंटरेस्ट आ गया, 100 रुपये। यानी कि आपको जो देना होगा वापस कितना दीजिएगा? 1000 रुपये जो आपने लिया है वो तो देना ही देना है, उसके साथ 100 रुपये जो आपका ब्याज बना वो भी तो उसको देना पड़ेगा ना। तो उसमें क्या करेंगे हम? 100 रुपया जोड़ देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा टोटल 1100 रुपये। 1100 रुपये। तो ये 1100 रुपये जो आया आपका, ये क्या कहलाता है? जैसे हम मूलधन में जब हमने ब्याज को जोड़ दिया तो जो आंसर आता है वो आपका होता है मिश्र धन। वो आपका कहलाता है मिश्र धन कहलाता है। यानी कि इंग्लिश में कहें तो अमाउंट, इंग्लिश में उसको कहें तो अमाउंट। तो एक बात समझिए, जैसे कि हाँ, और एक और बात बताना था, जैसे कि साधारण ब्याज मैंने सबसे पहले क्या बताया कि वो सिर्फ मूलधन पर लगता है, यानी 1000 रुपये पर लगेगा। मूलधन हमारा 1000 रुपया है तो 1000 रुपये पे ब्याज लगेगा। एक और ब्याज का आपने नाम सुना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो वो जो होता है आपका, जैसे मूलधन है, मूलधन में पहला साल में आपका जो इंटरेस्ट आया वो जुड़ने के बाद उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है, तो इसलिए वो थोड़ा अलग है। लेकिन साधारण ब्याज में आपको हमेशा मूलधन पर ही ब्याज लगेगा, चाहे वो 10% हो, 20% हो, हमेशा वो आपका 1000 रुपये पे ही लगेगा। चाहे वो 2 साल के बाद दीजिए, चाहे वो 3 साल के बाद दीजिए, आपका 1000 रुपये पे ही ब्याज लगेगा। 1000 रुपये से ज़्यादा पे ब्याज आपका नहीं लगेगा। तो अगर मानते हैं 1 साल में 100 रुपया होता है, चलिए बाय फॉर्मूला भी बताती हूँ। ये तो था डायरेक्ट सॉल्व करने का, एक फार्मूला के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 7-8 क्लास में, जब आप 7-8 में होंगे तब आपने फार्मूला पढ़ा होगा। जैसे SI सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में लिख दिया हमने, क्या निकाला था? जैसे हम याद होगा 1000 रुपये का 10% निकाला हमने, है ना। यानी कि मूलधन को गुना किया किससे? दर से, यानी प्रिंसिपल। मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहते हैं तो प्रिंसिपल गुने क्या है? आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दर हमारा 10% था तो आर हो गया। और गुना कितने साल के लिए था? 1 साल के लिए था, तो इसलिए हमने 1 से गुना किया। तो यानी कि गुना टाइम बटे 100। ये 100 है ना, नीचे आर का जो हम परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। तो ये हुआ कि फॉर्मूला पर है, डायरेक्ट फार्मूला से ये हुआ कि डायरेक्ट आपने 8-9 में भी ये फार्मूला पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटा 100। एक और फार्मूला बताया था मैंने कि अमाउंट निकालने का, यानी कि मिश्र धन निकालने का। जैसे ये आपका क्या है? साधारण ब्याज। ये आपका साधारण ब्याज है, ये आपका मिश्र धन है। मिश्र धन कैसे निकलता है? मैंने क्या बताया? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि क्या कह सकते हैं? मूलधन में जोड़ देंगे ब्याज को। मूलधन में जब ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आता है मिश्र धन। समझ में आया? ये फॉर्मूला है, एक बार आप इस फॉर्मूला को देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक बताती हूँ तरीका कि शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे बनाएंगे। एक बार आप समझ लीजिए फॉर्मूला को। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने बात की अभी 1000 रुपये का बात कर रहे थे हम लोग। 1000 रुपया हमारा मूलधन था, मूलधन का बात कर रहे थे, 1000 रुपया है। और दर आपका कितना था? दर आपका था 10%। ब्याज दर आपका 10% है। अब बात करते हैं जैसे 1 साल का। 1 साल का हमारा ब्याज कितना था? 1 साल का ब्याज हमारा आया 1000 का 10%,
गुने 1, क्योंकि 1 साल का था तो 1 से गुना कर दिए तो हमारा आया 100 रुपये। 100 रुपये आया। अगर यहाँ पर कहे कि 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, फिर बाकी सब सेम है, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 1 साल का ब्याज अगर 100 रुपये है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 200 रुपये। 100 गुने 2 कर देंगे, क्योंकि ब्याज तो बदलेगा नहीं, क्योंकि ब्याज हमेशा लग रहा है मूलधन, मूलधन आपका बदल नहीं रहा है। तो 1 साल में और दूसरे साल में ब्याज तो बराबर होगा, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 200 रुपये। अगर 10 साल का पूछ देंगे तो क्या करिएगा? 100 रुपये गुने 10 कर देंगे, यानी कि 1000 रुपया, यानी 10 साल का ब्याज आपका कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। समझ में आया? ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पैसे में नहीं कन्वर्ट करना है तो 10% है 1 साल का, 10% दर है 1 साल का, है ना। अगर मैं बोलूँ 2 साल का तो 2 साल का हो जाएगा 2 गुने 10%, यानी कि 20%, यानी कि 2 साल में हो जाएगा 20%, 3 साल में 3 गुने 10 यानी 30%। अगर 10 साल का बात करें तो 10 साल में कितना हो जाएगा ब्याज? 10 गुने 10%, यानी कि 100%। तो देखा कैसे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अगर साधारण ब्याज में हमें समय दिया है और दर दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं कि 10 साल में कितना उसका ब्याज हो जाएगा। ये साधारण ब्याज में ये फ़ायदा है कि डायरेक्ट हम दर को साल से गुना कर सकते हैं, क्योंकि चाहे कितना भी साल बीते आपका ब्याज जो है वो नहीं बदलेगा, ब्याज उतना ही रहेगा। 100 रुपये अगर पहले साल में ब्याज बन रहा है तो अगले साल में भी 100 रुपया ही ब्याज बनेगा। तो ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपको समझाना था। अब इस बेसिक कंसेप्ट पे चलिए 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। एक बार इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, कितने वर्षों में कितने वर्षों में 12% कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। अब समझिए क्वेश्चन। आप पहले समझिए कि हमारे इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, कितने वर्षों में। देखिए, पहले फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूला लिख दीजिए। SI बराबर क्या होता है? P गुने R गुने T बटा 100, यही है हमारा फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखिए कितने वर्षों में, यानी कि हमें क्या निकालना है? T निकालना है, टाइम निकालना है। आपका दर दिया हुआ है 12%, यानी कि आपका R दे दिया है 12%, और आपका ब्याज दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज, यानी कि 3000 का साधारण ब्याज, यानी कि 3000 क्या हो गया आपका? P 3000 हो गया, और ये जो दिया हुआ है साधारण ब्याज, यानी कि ये हो गया आपका SI आपका हो गया 1080 रुपये। तो देखिए, आप देख रहे हैं इसमें कि 1 2 3 4 चीज़ें हैं। उन 4 चीज़ों में हमारे पास 3 चीज़ें ऑलरेडी मिल गई हैं, एक चीज़ हमें निकालनी है। तो निकाल लेते हैं। SI की जगह SI रख देंगे, और P की जगह रख देंगे 3000, R की जगह रख देंगे 12, T तो हमें निकालना ही है बटे 100। 1 0 से 1 0 चला गया, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, ये कट जाएगा। 12 9 = 108 और 3 3 = 9, 3 आया। T बराबर आ गया 3, यानी कि 3 साल। आंसर आ गया आपका 3 साल, यानी 3 वर्षों में 3000 का वार्षिक दर से 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज हो जाएगा 1080 रुपये। समझ में आया आपको? चलिए आपको एक और तरीके का क्वेश्चन समझाते हैं। कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है क्वेश्चन में दिया क्या है,
हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, बस यही ध्यान हमें रखना है और ज़्यादा टेंशन लेने का कुछ इसमें है नहीं। तो समझते हैं कि प्रश्न दूसरा, यदि कोई राशि 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 2600 हो जाती है, तो वह राशि कितना होगा? तो वह राशि ज्ञात करें। चलिए, अब क्या दिया हुआ है? यदि कोई राशि, यानी कोई एक राशि है, मतलब मूलधन यहाँ नहीं दिया हुआ है ना। मूलधन यानी कि हमें यहाँ पे मूलधन निकालना है। मूलधन हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो राशि जो है 5% वार्षिक दर से, यानी आपको दर यहाँ पर दे दी गई है। दर कितना है? दर आपका 5% है और समय दे दिया गया है, समय है आपका 6 वर्ष। तो 6 वर्ष में 2600 हो जाती है, यानी कि ये आपका क्या है? ये आपका मिश्र धन है। ध्यान दीजिएगा, कोई राशि है, यानी वो कितना है राशि वो हमें नहीं पता। अगर उसमें 5% की वार्षिक दर से अगर साधारण ब्याज लगाया जाता है तो 6 साल में वो 2600 हो जाएगी, यानी वो राशि 2600 हो जाएगी, मूलधन आपका 2600 हो जाएगा। यानी कि ये है आपका मिश्र धन। मिश्र धन है और इस मिश्र धन में क्या क्या जुड़ा होगा? प्रिंसिपल जुड़ा होगा और प्लस एसआई, यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज भी जुड़ा हुआ है और आपका जो मूलधन है वो भी जुड़ा हुआ है। तो बाय प्रोसेस जाएंगे तो इसको उससे भी सॉल्व किया जा सकता है, जो आपका फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला से नहीं बताऊंगी, एक शॉर्ट फॉर्म से बताऊंगी जिससे आप तुरंत बना लेंगे। जैसे वो शॉर्ट तरीका, जैसे अभी मैंने बताया था कि जैसे दर अगर 1 साल में 5% है, 1 साल का जो दर है, 1 साल का दर कितना है? 5% है। 1 साल में 5% दर लग रहा है, तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा? 6 साल में, 6 साल में वो दर कितना हो जाएगा? 6 गुना 5%, यानी कि हो जाएगा 30%, यानी कि 30% ब्याज लगेगा। और अब मूलधन हमारा नहीं पता, तो मूलधन को मान लीजिए 100%। मूलधन को क्या मान लेंगे हम लोग? 100%। और मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं, तो मूलधन और उसके साथ ब्याज को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? मूलधन आपका 100% है, ब्याज आपका आया 30%, यानी कि आपका ये जो आया वो मिश्र धन आया। मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्र धन ही आता है ना, यानी 100 और 30% को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 130%। तो ये आपका आया मिश्र धन, और ये भी तो मिश्र धन है, यानी ये 130% का ही ना वैल्यू दिया हुआ है 2600। तो देखिए यहाँ वहाँ पे समझाती हूँ। अभी हम समझेंगे ध्यान से कि यही 130% का वैल्यू दिया हुआ है 2600, तो हम क्या लिख सकते हैं? 130% आपका बराबर हो जाएगा 2600 के, तो 1% आपका बराबर हो जाएगा 2600 बटे 130। और आपको निकालना क्या है? मूलधन निकालना है, तो मूलधन आपका 100% है, यानी आपको 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% बराबर हो जाएगा 2600 बटे 130 गुना 100। अब 1 0 से 1 0 चला गया और इसको काट दीजिए, 13 दूनी 26 और 200 गुने 10 आपका हो जाएगा 2000, यानी आपका मूलधन कितना आ गया? 2000 रुपये आपका मूलधन आ गया। मूलधन कितना आ गया? 2000 रुपये। 2000 रुपये आपका 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में
2600 हो जाएगी। तो देखा ये शॉर्ट ट्रिक से बनाया हमने, कितना तुरंत सॉल्व कर लिया। वरना फिर हम बाय प्रोसेस जाएंगे तो एक्स वगैरह मानना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा एंड टाइम टेकन भी हो जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि आप वो टाइम वेस्ट ना करें, ट्रिक के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आप एग्ज़ाम में समय का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएँ और टाइम पर अपना पेपर ख़त्म करें। चलिए तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको उससे ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। एक बार एक देख लीजिए क्वेश्चन को, एक बार आप समझ लीजिए। चलिए देख लिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। फिर तो हम लोग इस पे बेस्ड अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही। आज थोड़ा सा आपको इसके टाइप्स को सॉल्व करवा रही हूँ, ताकि आगे परेशानी ना हो क्वेश्चन देख के आपको। क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए पहले। चलिए समझ गए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। आप क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज की किस दर से, हमें क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। दर हमें नहीं पता। कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए मैंने अगर 100 कहीं से 1000 रुपया लिया उधार, और जब उसको लेने हम 8 साल बाद लेने गए तो वो उसका दुगना मिलेगा। 1000 रुपया दिया था हमने उधार, और जब हमें वापस मिला तो वो 1000 रुपया आपका 2000 रुपया बन गया। यानी कि आपका 1000 रुपया तो आपका मूलधन रहा, और 1000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। और जब मिश्र धन हो गया आपका साधारण ब्याज और आपका साधारण ब्याज और मूलधन जोड़ के आपका मिश्र धन हो गया। यानी कि आपका 1000 रुपया आपका बन गया 2000 रुपये। कितने साल में, 8 साल में हो गया। तो समय समझेंगे, समय हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, समय कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि हमारा मूलधन है, मूलधन हमारा नहीं दिया हुआ है ना, तो मूलधन को हम मान लेते हैं एक मूलधन मान लेते हैं। और हमारा मिश्रधन जो हमारे पास आया वो कितना आया, मिश्रधन हमारा 2 हो गया। अगर मूलधन 1 मानेंगे तो मिश्रधन 2 होगा कि नहीं, क्योंकि दुगना हो रहा है ना। तो मूलधन 1 है, मिश्रधन कितना है, 1 है, मिश्रधन आपका 2 है। तो मिश्रधन में आप जानते हैं कि मूलधन, एक मिनट इसको ऐसे कर लेते हैं, दुगना लिख देती हूँ ताकि समझ में आए। हमारा मूलधन क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है ना, तो दुगना हो गया मिश्रधन। और हम जानते हैं कि मिश्रधन में आपका मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा रहता है। और अगर मिश्रधन में से मूलधन को हम घटा दें तो हमारा क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। तो 2 में से 1 माइनस कर दीजिए 1, तो 1 हमारा क्या आया, ब्याज आया। ये 1 हमारा क्या आया, ब्याज आया ना। तो ये 1 हमारा ब्याज आया, पर ये प्रतिशत में। अब इसको आप प्रतिशत में बदल दीजिए। ये तो हम लोगों ने 1 और 2 मान के बनाया था ताकि आसानी से बन जाए। तो 1 आया आपका ब्याज, अब इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। तो बदलिए, जैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRA इंटू T बराबर 100, यही होता है ना हमारा। SI हमारा कितना आया, ब्याज 1, P हमारा कितना है 1, R हमारा कितना है नहीं पता, R ही तो निकालना है, और T हमारा 8 वर्ष है बटे 100। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 1 से 1 तो कट जाए ख़त्म, और 4 2 जा 8 और 25 में कटेगा। और R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 25 इधर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 25 बटे 2 यानी कि 12.5%। यानी कि 12.5% में कोई भी धनराशि जो है वो 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी।
12.5% के साधारण ब्याज पर। तो आप एक देख रहे हैं ट्रिक, जब भी अगर ऐसा हो मूलधन और मिश्रधन दुगना की बात करें, जब भी ऐसा आ जाए कि मूलधन जो है वो मिश्रधन का मूलधन दुगना हो जा रहा है, जितने भी वर्षों में हो रहा हो वो दुगना, तो जैसे मूलधन 1 है, मिश्रधन 2, दुगना हो रहा है। वर्ष मत ध्यान दीजिए, बस ध्यान दीजिए कि मूलधन दुगना हो रहा है। वहाँ पे वर्ष कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में 8 वर्ष हो सकता है, 10 वर्ष हो सकता है, कितना भी वर्ष हो सकता है। तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए क्या करिएगा पता है, सीधा से आप क्या करिएगा, जैसे जितना भी वर्ष दिया हुआ है, 8 वर्ष दिया हुआ है, तो 100 को क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे। आपका देखिए वही आंसर आ जाएगा, 4 2 जा 8, 25, 12.5, है ना। अगर यहाँ 8 वर्ष ना होके दिया रहता कि 6 वर्ष में दुगना हो जाएगा, तो क्या करेंगे 100 को 6 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा प्रतिशत में। 2 3 जा 6, 50, 12 1 जा 12, नहीं 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2/3 यानी 16 होल 2/3%। बस आपको समय पर क्या ध्यान देना है, समय जितना दिया हुआ है 100 को उस समय से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका प्रतिशत आ जाएगा। लेकिन कब, जब आपका मूलधन जो है दुगना हो, मूलधन आपका दुगना हो रहा है। समझ में आया? चलिए, तो ये तो कुछ था बेसिक क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग अपने अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे ही रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कैसे आए हैं। ज़्यादा आता नहीं है वैसे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन अगर 1 या 2 आएगा तो ज़रूर आएगा, वो आना ही है। एक ना एक साधारण ब्याज से आपका आ ही जाएगा क्वेश्चन। वो टाइप कोई भी हो सकता है, तो जितने भी टाइप्स की बताएं इसको प्रैक्टिस करिएगा। और फिर तो अगले वीडियो में हम लोग अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे, तो हमें ये पता चल ही जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे तुरंत सॉल्व करना है। तो ये था आज कुछ सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक पॉइंट्स। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें और जो हमारा मैथ्स का ये जो सफ़र है उसमें आप मेरे साथ बने रहें। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।